हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विश्व भारती की एलडीसी की आंसर की का कंप्यूटर का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके एनटीए पैटर्न का थर्ड पेपर सॉल्व करवा रही हूँ मैंने जेएनयू का करवाया था, उसमें भी कंप्यूटर का करवाया है आपको, और एलडीसी की विश्व भारती की एमटीएस का भी करवाया है, और ये एलडीसी का 3 पेपर आ चुके हैं आपके पास कंप्यूटर के। अब आप ये पता लगा सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक वो पूछ रहा है, ठीक है। और ईपीएफओ एसएससी का जिसका एग्ज़ाम है, मैंने स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल दी है, देख लेना। और जितने भी आंसर की के सॉल्यूशन करवा रखे हैं सब आपको देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो आप लोगों को ये तो पता होगा इसमें कि मेमोरी क्या होती है, ईपीरोम मेमोरी होती है, ये सबको पता होगा जिसने कंप्यूटर पढ़ा है। तो डी का थर्ड है, और ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है आपको, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मुझे एक आया और मैंने आंसर कर दिया। इस तरीके से पेपर करना है। अब देखो, नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, ब्रिज का काम करती है ना नेटवर्क डिवाइस, तो ये किससे मैच होगा, ब्रिज से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डीओएस, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन मीडियम होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर को आप थ्योरी तो पढ़नी, उसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको बीच बीच में ये भी बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट को तैयार करना, संपादित करना और प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपको पढ़ना है। डीबीएमएस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डीबीएमएस के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस का क्या अर्थ है। एक फुल फॉर्म ज़रूर से पूछी जा रही है, आप लोगों ने ये बात नोट की हो तो। सीएसएस क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ये सीएसएस है। आपको बताना है कौन सा गलत कथन है। इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एनटीए पैटर्न में। तो मैं हर बार आपको यही बोल रही हूँ कि देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको करने का तरीका यही है। आपने अच्छे से अगर थ्योरी पढ़ रखा है तो आपको अगर एक भी आता है तो आप इजीली कर ले जाओगे। अब देखो, इसमें आपसे पूछा है रॉन्ग बताना है, गलत बताना है इसमें आपको कि कौन सा गलत है। फर्स्ट देखो, ओसीआर क्या होता है, पेपर डॉक्यूमेंट की वैधता और मौलिकता का सत्यापन करने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। तो पेपर डॉक्यूमेंट की जो वैधता और सत्यता का मौलिकता का सत्यापन करने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है कि तो बिल्कुल नहीं, ओसीआर का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता, और फर्स्ट ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओसीआर का यूज़, ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये तो ओसीआर की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो फिर इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता इसमें भाई। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे, ठीक है। टाइप किया हुआ, प्रिंट किए हुए जो टेक्स्ट होते हैं ना, उनकी जो छवि होती है ना, उसका कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट रूप में परिवर्तन करना ओसीआर होता है, ठीक है। तो ओसीआर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। प्लाटर का प्रयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, सही है। एक लेज़र प्रिंटर में उसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका इस्तेमाल फोटोकॉपियों पर मशीन में किया जाता है, ये भी सही है। आपका पढ़ने हैं बिकॉज आ सकता है हमारे और पेपर में। पॉइंटिंग डिवाइस, मैं कहती हूँ ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लेना तो उसमें पॉइंटिंग भी आ जाएगी। मैंने आपको बोला था जितनी भी डिवाइसेस सब पढ़नी है आपको। को किसी कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। चले हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बोला है भारत सरकार की शैक्षिक पहल कौन सी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन इनिशिएटिव निम्न में से कौन सा है, कौन सा है, स्वयं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन इनिशिएटिव है, ठीक है, स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कौन सा सर्च इंजन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ ही रहा है, सर्च इंजन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कौन सा बेमेल है। मैंने अभी हाल ही के एमटीएस में करवाया था गूगल क्रोम वाला, याद है। हाँ, तो कौन सा सर्च इंजन है आपको इसमें बताना है। आप ना ये क्वेश्चन ज़रूर से अच्छे से पढ़ना, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ नहीं भी पूछा है, कुछ ये भी पूछा है क्या है सत्य असत्य, वो ज़रूर से पढ़ना। जल्दीबाजी में एक तो आप वही गलत पढ़ लोगे तो फिर आपका आंसर भी गलत होगा, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है
तो कौन सा सर्च इंजन है? याहू। याहू सर्च इंजन है, बिल्कुल है, सही बात है। बिंग सर्च इंजन नहीं है। और चैट जीपीटी है। बिंग है क्या सर्च इंजन? एक सेकंड। याहू तो है, ये तो कंफर्म है। बिंग भी सर्च इंजन है। बिंग भी सर्च इंजन है, चैट जीपीटी सर्च इंजन नहीं है। तो ए और बी ये दोनों सही है, ठीक है, याहू और बिंग। नेक्स्ट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से इग्नू में भी क्वेश्चन आया था। आईपी एड्रेस का सारा पढ़ लेना। और एक काम करूंगी मैं करवा दूंगी आपको, मेरे पास है आईपी एड्रेस से लिखा हुआ सारा, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी। तो इसमें पूछा है इनवैलिड, अवैध बताना है इनमें से। अवैध आईपी एड्रेस आपको बताना है, कौन सा है इसमें से? 256.255.255.255 ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस टॉपिक पढ़ना है, याद रखना। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर जो शाब्दिक या श्रव्य माध्यमों से अपने अंतः क्रिया कर सकता है, उसे कहते हैं। ए सॉफ्टवेयर दैट कैन कन्वर्स विद यू थ्रू आइदर टेक्सचुअल एंड ऑडिटरी मीन्स इज नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको इसमें। तो वो चैटबॉट होता है जिसमें शाब्दिक या श्रव्य माध्यमों से संवाद कर सकते हैं। नहीं करते हैं क्या अपन? श्रव्य माध्यम क्या होता है? ऑडियो होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है कौन सी पहली सोशल मीडिया वेबसाइट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट सोशल मीडिया वेबसाइट बतानी है आपको, कौन सी है? ये तो सबको याद होना चाहिए, इतना भी अगर याद नहीं हो गया ना तो फिर भैया बेकार है। कौन सी है पहली? 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया वेबसाइट है 6 डिग्रीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 6 डिग्रीज पहली सोशल मीडिया वेबसाइट है। नेक्स्ट कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है ये बोला आपसे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? सॉरी कौन सा ऑपरेटिंग मीडिया सिस्टम का कार्य है? तो कौन सा है? मेमोरी मैनेजमेंट, बिल्कुल है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बिल्कुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब बी तो है, तो ये वाला एलिमिनेट, ये भी सॉरी ये तो एलिमिनेट नहीं होगा, इसमें बी है और ए भी है, ए और बी दोनों ही हैं, तो ये भी एलिमिनेट, ए इसमें है नहीं। अब थर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है या नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे देखो, जिस टॉपिक से आपसे पूछा है वो टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा था। मोबाइल फ़ोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है बताना है आपको। तो मोबाइल फ़ोन के लिए है, एक तो है एंड्रॉयड तो है ही सही। उसके अलावा है iOS, उसके अलावा iOS, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉयड और iOS। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल फ़ोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ जो मैं पढ़ा रही हूँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड्रॉयड और iOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? DNS कि TCP? DNS और TCP में ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी है? तो TCP ट्रांसपोर्ट लेयर है और DNS क्या है? एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। अब हम करते हैं बात डेटा लिंक लेयर की। तो HDLC प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर है। कुछ नहीं पता हो तो ये तो पता होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर होता है। तो आपका बी का फर्स्ट कौन से में है? ये वाला एलिमिनेट और ये वाला एलिमिनेट। अब देखो आपको एप्लीकेशन लेयर पता है, DNS एप्लीकेशन लेयर है, तो यहीं आपको पता लग गया, 4th नंबर आपका आंसर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी TCP, टी से याद रखो, TCP, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर है HDLC और एप्लीकेशन लेयर है आपकी DNS। नेक्स्ट पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके ये हेक्साडेसिमल से, पावर 8 से, पावर 10, पावर 2 से पावर 10, ये एलडीसी में भी आया था। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं काम करूँगी, एक शॉर्ट में आपको पढ़ा दूँगी इसको, ठीक है। अभी तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि ये पूरा समझ आएगा ना, तभी आप कर पाओगे, ऐसे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 14A, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी ये। नेक्स्ट है आपका कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल से संबंधित है। अब जिनके पास कटा हुआ एप्पल होगा उनको ये याद होगा, और मुझे ये याद है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, इससे पहले वाला मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर है आपका iOS। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल से संबंधित है, ठीक है, iOS। आ गया समझ। चले नेक्स्ट पे। कीज़ बोला था ना, कीज़ से क्वेश्चन आएगा, हमेशा बोल रही हूँ कीज़ से क्वेश्चन आएगा। अब करना नहीं करना है आपके ऊपर है। Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+Z, Ctrl+P। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलो बताओ, करो मैच। ये देखो आप, Ctrl+P क्या होता है, Ctrl+P क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको। Ctrl+P क्या होता है, Ctrl+P? Ctrl+P होता है आपका प्रिंट, P से प्रिंट, P से प्रिंट। तो D का ऑप्शन नंबर सेकंड किस किस में है, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में से आंसर होगा। O क्या होता है, Ctrl+O, ओपन, O से ओपन, P से प्रिंट, O से ओपन। कितना अच्छे तरीके से याद हो रहा है ना। तो B का फोर्थ किसना है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अब आप ये देखो S से क्या आएगा आपका, S से आएगा आपका सेव, S से सेव, O से ओपन, P से प्रिंट और Z से अंडू, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरे को कनेक्ट करता है, क्या होता है वो, यूएसबी पोर्ट होता है। इजी क्वेश्चन है, पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जो क्या कहते हैं कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा सबको कनेक्ट करता है, वो यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी की फुल फॉर्म भी देख लो, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ऐसे मोबाइल रोबोट जो चारों ओर उड़ते हुए वातावरण में घूमते हैं और जिनका प्रयोग वाणिज्यिक, सुपुर्दगी, सैन्य एप्लीकेशन आदि में किया जाता है। मतलब कमर्शियल, डिलीवरी और मिलिट्री एप्लीकेशन में किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन होता है ना, ड्रोन नहीं करता क्या इसमें, मिलिट्री वगैरह में ड्रोन होता है। इजी था ये तो। इंटरनेट में डैश के लिए SMTP मानक मैकेनिज्म है निम्न में से, इंटरनेट में तो SMTP मानक मैकेनिज्म है, कौन सा है, ईमेल। इसी है, ईमेल नहीं होता क्या, SMTP ईमेल में नहीं होता क्या, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए लिया जाता है। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स मॉडल है, तीनों में से बताना है आपको कि चारों में से ई कॉमर्स मॉडल कौन कौन सा है। तो B2BBA, B2CBA, C2CBBA, C2C, चारों ABCD चारों है आपकी ई कॉमर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना आप, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हो गया सारा, ये सारा आप कर लिया। तो इसमें हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो वाला आपको करना है, ठीक है। ये सारे मैंने करा दिए, मेरे साथ बने रहो, मैं आपको मैथ्स का भी प्रोवाइड करवा दूंगी, इंग्लिश का भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, स्टैटिक जीके की करूँगी, वो भी आपको देखनी है, बिकॉज जीके थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट आता है, तो हम सोच रहे हैं हम वो सब टॉपिक कर लें जो तो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना है आपको, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कुछ भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।